स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अभी अभी जो आपने वीडियो देखा है ये बेसिकली रिलेटेड है पाकिस्तान के अंदर। ये जो अगर आप प्रोविंस देखोगे एकदम नदन साइड में खैबर पख्तूनख्वा, हुआ क्या है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस समय तबाही का मंजर है बिकॉज ऑफ फ्लड। और स्पेशली अगर आप देखिए जो नदन साइड है, गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन हो गया, ऑब्वियस सी बात है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पर काफी कम बारिश आती है। यहां पर खैबर पख्तूनख्वा में काफी कम बारिश आती है। तो ये जो वीडियो है बेसिकली ये खैबर पख्तूनख्वा का है। आप सोच के देखिए, अगर पाकिस्तान के नदन साइड में यहां पर ब्रिज का ये हाल हो रहा है, तो पाकिस्तान का जो पूरा सदर्न वाला साइड है वहां पर मॉनसून की वजह से कितनी बड़ी तबाही हो रही होगी। और आज मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर आप खबर देख सकते हो, पाकिस्तान डिक्लेयर्स इमरजेंसी एज मिलियंस अफेक्टेड बाय फ्लड। बताया जा रहा है कि आधे से भी ज्यादा पाकिस्तान इस समय डूब चुका है। काफी कुछ जानने को इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का पूरा बैच 22 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इसके अंदर एनरोल कराना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए एंड कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, क्योंकि एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट जस्ट 19,000 में ये पूरा यूपीएससी का आपको कोर्स मिल जाएगा। और इसके अंदर कई सारे फीचर्स हैं, लाइव क्लासेस हैं, क्रिस्प नोट हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी आपको, डेली करंट अफेयर्स हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और यहां पर एडमिशन लेने की आखिरी डेट 31 अगस्त है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है ताकि इसके पहले आप एनरोल करा सकें और अपनी तैयारी 2023 हो 2024 हो उसके लिए कर सकते हैं, क्योंकि टोटल वैलिडिटी इसके अंदर 24 मंथ्स की है। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, पाकिस्तान हैज बीन हिट बाय वर्स्ट मॉनसून फ्लड इन रीसेंट मेमोरी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर 2010 में सुपर फ्लड आया था, जिसकी वजह से 20 मिलियन पीपल अफेक्ट हुए थे, 2000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। उससे भी बड़ा यह हादसा बताया जा रहा है इस समय, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो इस समय पाकिस्तान की जितनी आबादी है लगभग 15% अफेक्टेड है। 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। डॉन जो न्यूज़पेपर है वहां पर इनके द्वारा एक रिपोर्ट किया गया था और बताया गया कि आधे से ज्यादा पाकिस्तान इस समय वाटर के अंदर डूबा हुआ है, पानी में डूबा हुआ है। मिलियंस ऑफ पीपल अफेक्ट हो रहे हैं, होमलेस हो रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। और इनफैक्ट यहां पर बताया गया है कि दिस इज द 8th स्पेल ऑफ वाटर। मतलब कि क्या होता है कि अलग अलग स्पेल में यहां पर बारिश होती है, राइट। मान लो अचानक से 1-2 दिन बहुत तेज बारिश हुई, फिर यहां पर गैप मिल गया, फिर अचानक से 2-4 दिन अचानक से बहुत ज्यादा बारिश हुई। तो ये जो अलग अलग स्पेल है, ये इस समय सोच के देखिए 8th स्पेल चल रहा है। और बताया जा रहा है कि इसके बाद और भी इस तरह के स्पेल आ सकते हैं, जिसकी वजह से और नुकसान होगा पाकिस्तान के अंदर। क्वेश्चन यह है कि इस बार हुआ क्या है, मॉनसून इतना ज्यादा अफेक्टेड हो कैसे रहा है, कितना हुआ है। देखो, पाकिस्तान इस समय अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो जून से अगस्त के महीने में अक्सर परेशानी से गुजरता है, लेकिन 2022 का ये जो वर्ष है ना, ये तो बहुत ज्यादा एक्सेस में वहां पर वाटर आ चुका है। रेनफॉल अगर हम देखें, जुलाई के महीने में यूजुअली स्टार्ट होता है। अगर आपको पता होगा मॉनसून, आई एम श्योर कि हम क्योंकि भारत में रहते हैं तो हमें तो पता ही है कि यहां पर केरला में स्टार्ट होता है, 1 जून से एंटर करता है। और जो इसका मॉनसून विंड है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट भारत के अंदर इस साल तो आपने देखा आसाम में, आसाम तो हर साल वहां पर अफेक्टेड होता है, इस साल भी अफेक्ट हुआ है। तो ये तो आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता ही है। लेकिन क्या है कि ये जो मॉनसून विंड है अल्टीमेटली दिल्ली में अगर आप रहते हो तो आपको पता है लगभग 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाता है। और जैसे दिल्ली में स्टार्ट होता है लगभग उसी समय में पाकिस्तान में भी ये जो मॉनसून विंड है वो आ जाता है और जुलाई में ये पूरी तरह से आपको एंटर करता हुआ देखने को मिलेगा। तो पाकिस्तान में यूजुअली जुलाई से ये पूरा स्टार्ट होता है। और इस साल प्रॉब्लम क्या हुआ कि जून के महीने से ही यहां पर जो बारिश है, जो मॉनसून है वो स्टार्ट हो गया था। अब हो सकता है उसके कई कारण होते हैं, यहां पर जो विंड है वो अपना अलग रुख मोड़ लेती है, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन यहां पर इस बार क्योंकि जून से ही स्टार्ट हो गया और अभी तक जून के महीने में अगर आप देखोगे, जून से लेकर मिड जुलाई के बीच में ऑलरेडी 300 से ज्यादा लोगों की मृत्यु उसी समय हो चुकी थी। मैं तो अगस्त तक का आपको आंकड़ा बता रहा हूं अभी प्रेजेंट में, जब 1000 के आसपास लोगों की मृत्यु हो चुकी है। नॉर्मल रेनफॉल अगर मैं आपको बताऊं
1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में जो मानसून का सीजन होता है उस समय नॉर्मल अगर हम देखें यहाँ पर 30 इस पूरे पीरियड का तो 140 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा 140 के आसपास, ये आपका नॉर्मल हर साल जो है ये रहता है। इनफैक्ट पिछले साल क्या हुआ था, ये कम हो गया था, 125 देखने को मिला था, मतलब पिछले साल 11% का डेफिसिट हुआ था। लेकिन जस्ट कंपेयर यहां पर अगर आप देखोगे ना, ये रेड कलर वाला ये इस साल का ग्राफ दिखा रहा है, सोच के देखिए 354 मतलब कि कहां 140 और कहां 354 और ये तो मैं अभी सिर्फ अगस्त महीने की बात कर रहा हूं, अभी तो और ज्यादा बारिश आना है सितंबर के महीने में, तो ये और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो आप समझ सकते हैं कि 211% मतलब 200% से भी ज्यादा बारिश ऑलरेडी अभी पाकिस्तान में हो चुकी है जितना होना चाहिए। तो इसी की वजह से बताया जा रहा है कि यहां पर इतना ज्यादा फ्लड आ गया है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जिस तरह की बारिश होती है उसी हिसाब से आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, आप शायद एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतना तेज बारिश हो जाएगा और इसलिए प्रिपेयर्ड नहीं है, और यही चीज हुआ है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान इस चीज को लेकर प्रिपेयर्ड नहीं था, अगर आप प्रिपेयर्ड रहते तो डेफिनेटली जो लॉसेस हैं वो कम होता है, लेकिन प्रिपेयर्डनेस नहीं थी और इसी की वजह से अगस्त के महीने की अगर हम सिर्फ बात करें, ये 26 दिन जो गुजरा है इसी में ही नॉर्मल 50 बारिश होती है, लेकिन अभी हो गया है 176 मतलब 250% से भी ज्यादा। अगर मैं स्पेसिफिक रीजन की बात करूं तो पाकिस्तान में ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर मानसून विंड इधर से ही एंटर कर रहा है, तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड रीजन है, प्रोविंस है, वो है आपका सिंध रीजन। बलूचिस्तान में भी लगभग वैसा ही आपको सिचुएशन देखने को मिलेगा, और सिंध वाले रीजन में अगेन आप देख सकते हैं यहां पर नॉर्मली जो बारिश होती है वो भी करीब अगस्त के महीने में 50 के आसपास होती है, लेकिन सोचिए इस बार 442 हुआ है, कितनी ज्यादा हुई है, 784% हुआ है। बलूचिस्तान के रीजन में अगस्त के महीने में लगभग 20 के आसपास बारिश होती है, इस बार बारिश हुआ है 129 500% से भी ज्यादा। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान वाला जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है, यहां पर भी बारिश तो बहुत कम होती है, सोच के देखिए सिर्फ 12 बारिश होती है, इस बार हुआ है 40 और इसकी वजह से वहां पर और ज्यादा लोग परेशान हैं, निराश हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाया है। और जो सिटीज हैं, इनफैक्ट यहां पर जो एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं जो है आपका पाकिस्तान के अंदर, उनका तो यही कहना है कि यहां पर जिस तरह की चीजें हुई हैं, हमारी सिटीज, हमारे जो शहर हैं वो प्रिपेयर्ड ही नहीं थे इस चीज को लेकर, और इसीलिए इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में एक तो पॉलिटिकल चैलेंज तो देखने को मिल रहा है, इमरान खान वाला जो पूरा मुद्दा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये मुद्दा भी काफी ज्यादा अब गहरा गया है। अब क्वेश्चन है कि क्या ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, यहां पर एक बड़ा कारण है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अगर इस समय आप देखोगे सिर्फ पाकिस्तान नहीं, यूरोप के देशों में, जो कि पहले वो लोग कभी शायद फेस नहीं करते थे, यूरोप में आपको पता है कितनी ज्यादा यहां पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे टेम्परेचर देखने को मिला है, और वर्स्ट ड्राउट इन 500 ईयर्स, कुछ जगह 300 साल से भी ज्यादा वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अब टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ा है। मैसिव बुश फायर्स देखने को मिले हैं। ये तो छोड़िए, चाइना के अंदर अभी आपने रिसेंटली सुना है वहां पर सूखा पड़ा है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सूखा पड़ा है। ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज को दिखाता है। जो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के अंदर, रहमान, उनके द्वारा बुलाया गया कि इट इज क्लाइमेट कैटेस्ट्रॉफ, और पाकिस्तान इस समय सीरियस क्लाइमेट कैटेस्ट्रॉफ से गुजर रहा है, एंड इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट इन द डिकेड, एंड वी आर एट द मोमेंट एट द ग्राउंड जीरो। हम जमीन पर हैं, हम चीजों को देख रहे हैं, और साफ साफ हमें दिख रहा है कि यहां पर जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हुआ है, हीट वेव्स, फॉरेस्ट फायर, फ्लैश फ्लड, हर जगह इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट यहां पर मैं जिक्र करना चाहूंगा एक इंडेक्स का, आपको पता होगा, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। बेसिकली क्या करता है कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं उसकी वजह से कितना नुकसान ह्यूमंस को होता है, इकोनॉमी को होता है, वो यहां पर ट्रैक करता है। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो चाइना जो पाकिस्तान है वो मोस्ट वल्नरेबल कंट्री में आता है। उसके बाद आपको बांग्लादेश, म्यांमार, फिलीपींस भी लगभग वैसा ही देखने को मिलेगा। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में 1998 से लेकर 2018 के बीच में 10,000 से ज्यादा जाने गई हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से। $4 बिलियन का लॉस हुआ है। तो डेफिनेटली इस बात है कि यहां पर पाकिस्तान को अपने आप को संभालने की जरूरत है, और ये काफी बुरे समय से आप कह सकते हो पाकिस्तान गुजर रहा है, क्योंकि जिस तरह की पिक्चर्स लगातार सामने आ रहे हैं, लोग बेघर हो गए हैं, खाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। तो काफी इंपॉर्टेंट इस समय है। लेट्स सी किस तरह से पाकिस्तान इससे उभरता है, एंड डेफिनेटली अगर
कुछ सहायता की जरूरत हुई तो भारत भी करता ही, आपको पता ही है कितना भी प्रॉब्लम हो जाए दोनों देशों के बीच में, लेकिन जब भी इस तरह का सिचुएशन आता है भारत हमेशा यहाँ पर खड़ा रहता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, क्योंकि हम डिजास्टर वगैरह की बात कर रहे हैं, इन 4 में से कौन सा जियोलॉजिकल डिजास्टर नहीं है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले हमारे वेबसाइट और ऐप पर। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।